आज महात्मा जी आत्मदेव ब्राह्मण को समझाते हैं, भैया एक काम करो, भगवान को अपनी संतान मान लो। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण को ये बात अच्छी नहीं लगी। तो आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं कि महाराज आपका पोथी पत्रा हो गया, वो तो एक काम करो, जल्दी से मुझे वरदान दो, मुझे संतान की प्राप्ति कैसे होगी। आज नहीं माना तो उन महात्मा जी ने, क्योंकि मैंने अभी बताया कि संत जो होते हैं वो हमेशा सामाजिक कल्याण के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं। जो सच्चे संत होते हैं वो बड़े दयामय होते हैं, बड़े ही करुणामय होते हैं। आज संत का हृदय पिघला और उन महात्मा जी ने अपनी झोली से एक फल निकाला और वो फल आत्मदेव ब्राह्मण को देते हुए कहा कि भैया फल तुरंत निकाला झोली से, आत्मदेव को समझा। और महात्मा जी कहते हैं कि बेटा झूठ न बोले कि बरस संतान मिलेगी प्रभु दान। महात्मा जी कहते हैं कि बेटा अपनी पत्नी से कह देना कि 1 वर्ष तक लड़ाई झगड़े नहीं करेगी, झूठ नहीं बोलेगी। जाकर के फल लिया। महाराज आत्मदेव ब्राह्मण घर पहुंचे। जैसे ही घर पहुंचे पत्नी को आवाज लगाई, अजी सुनती हो? क्योंकि पहले ऐसे ही बोला जाता था। हमारी माताएं जो बुजुर्ग हैं उन्हें पता होगा, है ना। आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में तो जो भी नाम है। आत्मदेव ब्राह्मण जाकर के पहुंचे और कहने लगे, अजी सुनती हो? धुतली चिल्ला कर बोली, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? यही तो। आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे, देखो मैं फल लेकर के आया हूं, इससे क्या होता है, ये क्यों लेके आए हो? आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे कि देखो यदि तुम इस फल को खाओगी तो भगवान की हम पर कृपा होगी और हमें सुंदर संतान प्राप्ति होगी। दूसरे कहने लगे ठीक है रख तो बाद में खा लूंगी। क्योंकि आत्मदेव ब्राह्मण बेचारे बड़े ही सरल थे। आत्मदेव ब्राह्मण ने फल दिया। दूसरी कहने लगी कि देखिए अभी नहीं खाऊंगी, पहले स्नान करूंगी, पूजा पाठ करूंगी, इसके बाद फल को खाऊंगी। क्योंकि धुतली जो थी ना वो पता है क्या करती थी, जब तक घर में पति देव नहीं है तब तक पूरे दिन लड़ाई झगड़े करेगी, चुगलियां करेगी। और जैसे ही पता है कि समय हो गया उनका आने का, कोई माता ऐसी होती है कि जब पति देव बाहर आएंगे ना तो इधर उधर लड़ाई झगड़े करेंगे। और जैसे ही पता चला कि पति देव के आने का समय हो गया तो उनसे पहले ही आ जाएंगे और एकदम इतनी सरल बन जाएंगी, इतनी सरल बन जाएगी जैसे बेचारे कुछ भी ना जानती हो। दूसरी भी ऐसे ही थी। आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे ठीक है, लेकिन मन में विचार भी कर रहे हैं कि आज तक तो इसने कभी पूजा पाठ की नहीं, लेकिन हो सकता है कि ये भी भगवान की कोई कृपा हो। फल दिया और वहां से निकल गए। जब फल दिया तो महाराज दुधली उस फल को लिए हाथ में विचार कर रही है, इस फल को खाऊंगी तो गर्भ से हो जाऊंगी, गर्भ से होंगी तो खाने पीने में रोक टोक होगी, और खाने पीने में रोक टोक होगी तो क्या होगा,
कि कमजोरी आ जाएगी। अजीब प्रकार के विचार मन में ला रही है। तभी उसकी एक मुंह बोली बहन आई, और बहन आई। बहन ने कहा क्या बात है बहन, इतनी उदास क्यों बैठी हो? तो कहने लगे अरे बहन क्या बताऊं तुझे, तेरे जीजा जी ये फल लेकर के आए हैं और कहते हैं कि इस फल को खाने से संतान की प्राप्ति होगी। अच्छा तू ही बता, क्या फल को खाने से भी संतान होती है? तो जैसी दुधली वैसी उसकी बहन, उसने और दो चार बातें जोड़ दी। नीली बहन तू मत खाना, बड़ी तकलीफ झेलनी पड़ेगी, इसे मत खाना। फिर बोले एक काम कर, मेरे गर्भ में जो पल रहा है मैं वो बालक अपना तुझे दे दूंगी, तू बस नाटक करते रहना और इसके बदले कुछ धन दे देना, धन यानी पैसा। दुधली कहने लगी ठीक है, अब ये फल तो व्यर्थ जाएगा, लेकिन कहा नहीं, तेरे घर में एक गाय बंधी है, वो गाय भी वर्षों से बांझ है। एक काम करिए, फल अपनी इस गाय को खिला दे, इससे पता भी चल जाएगा कि ये फल सत्य है कि झूठ। वो फल जाकर के गाय को खिला दिया। महाराज धीरे धीरे 9 मास पूरे हुए और दुधली की बहन से एक पुत्र हुआ, और रातों रात दुधली की बहन ने वो पुत्र जाकर के दुधली के घर भिजवा दिया। और जैसे आत्मदेव ब्राह्मण ने उस बालक के रोने की आवाज सुनी तो बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। इसके बाद कुछ समय बाद जो फल गाय को खिलाया था, तो महाराज गाय ने भी एक बड़े ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम हुआ गोकर्ण महाराज। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय हो। आज महाराज जो जिस पुत्र को गाय ने जन्म दिया है, उसका पूरा शरीर मनुष्य का, कान मात्र गाय के। अब तो गांव वाले भी सभी बड़े प्रसन्न हैं। अभी तक तो कोई भी संतान नहीं हो रही थी, अब तो गाय ने भी एक संतान को जन्म दिया, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं सभी। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण विचार बना रहे थे कि बेटों का अभी तक नामकरण नहीं हुआ, तो जो अपना बेटा था विचार कर रहे थे कि मेरा नाम आत्मदेव है, अपना जो बेटा है मेरा उसका नाम मैं अपने नाम पर रखूंगा परमात्मा देव। लेकिन कहते हैं कि जहां माताएं होती हैं वहां पर भाई लोगों की चल नहीं सकती। आज दुधली कहने लगी जी सुनते हो, देखो ऐसा नहीं होगा। अपने बेटे को 9 महीने मैंने अपने गर्भ में रखा है, इसलिए मैंने इतनी तकलीफ झेली है, इसलिए नाम तो मैं अपने ही नाम पे रखूंगी। आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे ठीक है तू अपने नाम पर रख ले। दुधली कहने लगी मेरा नाम दुधली है, तो मैं अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखूंगी। और उसके बेटे का नाम धुंधकारी हो गया। और जिस पुत्र को गाय ने जन्म दिया उसका नाम गोकर्ण महाराज हुआ। इसके बाद धीरे धीरे दोनों बड़े हो रहे हैं। बाल्य अवस्था से ही दोनों के कर्म अलग अलग है, विचार अलग अलग है, क्योंकि एक सत्य का प्रसाद है, एक झूठ का। गोकर्ण महाराज बड़े धर्मात्मा हैं, भगवान की पूजा पाठ में इनकी रुचि है। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारे महाखला। जो जिस पुत्र को गाय ने जन्म दिया है वो पुत्र हमेशा धर्म के मार्ग पर चलता है, भगवान का भजन करता है। और जो पुत्र धुधली की बहन से हुआ था महाराज, वो न तो समय से स्नान करता है, लड़ाई झगड़े करता रहता है।
अब आत्मदेव ब्राह्मण के पास रोज शिकायतें आती है, महाराज आज तुम्हारे छोरा ने ये कर दिया, आज तुम्हारे छोरा ने वो कर दिया। बड़ा परेशान आत्मदेव ब्राह्मण। आज आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हैं। तभी गोकर्ण महाराज आए, पूछा पिताजी क्या बात है, आप क्यों दुखी हो, क्या कारण है? तो आत्मदेव ब्राह्मण ने सारा हाल बताया कि बेटा आज विचार कर रहे हैं, जब पुत्र नहीं था तब बढ़िया था, जब से पुत्र हुआ है तब से घर में अशांति छा गई है। क्योंकि आज आत्मदेव ब्राह्मण मन में विचार कर रहा है कि जब नहीं था पुत्र तब बढ़िया था। एक समय वो था जब पुत्र नहीं था तो आत्मदेव ब्राह्मण मरने के लिए जा पहुंचे जंगल में, और एक समय है कि पुत्र होने के बावजूद भी आत्मदेव ब्राह्मण विचार कर रहे हैं कहां जाऊं, क्या करूं। आज गोकर्ण महाराज समझाते हैं, पिताजी आप मन में विचार कर रहे हैं कि आप चले जाओगे तो धुधली कैसे रहेगी, गोकर्ण कैसे रहेगा। लेकिन पिताजी इस संसार में लाखों आए हैं और लाखों चले गए, फिर भी ये संसार चलता रहा, और इस संसार में लाखों आएंगे लाखों चले जाएंगे, फिर भी ये संसार ऐसे ही चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। फिर अभिमान किस बात का? यदि हम चले गए तो घर के बाकी सब लोग कैसे रहेंगे? क्योंकि हमारे करने से कुछ नहीं होता है। जैसे एक माताजी थी, सभी लोग ध्यान से सुनना, एक माताजी थी जो बेचारी वृद्ध थी, ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, चलने में असमर्थ थी, और वो एक घास की गठरी लेकर के चली आ रही थी। तभी एक किसान भाई अपनी बैलगाड़ी से आ रहा था, बैलगाड़ी से आ रहा था, देखा माताजी चलने में असमर्थ है। तो वो किसान भाई कहने लगा, माताजी आप एक काम करिए, आइए और मेरी बैलगाड़ी में बैठ जाइए, मुझे भी वहीं जाना है जहां आपको जाना है। तो वो माताजी आई, और जैसे ही आए उस किसान भाई की बैलगाड़ी पर बैठ जाते हैं। जब किसान भाई ने पीछे मुड़ करके देखा तो क्या देखा कि माता जी तो बैलगाड़ी पर बैठ गई, पर जो सिर पे गठरी रखी हुई है ना, वो सिर पे ही रखी है। वो किसान भाई कहने लगा, माता जी ये गठरी भी आप गाड़ी पर रख दो, काहे को सिर पे रखी है? तो वो माता जी क्या कहती है? वो कहती है, नाना बेटा वैसे ही तो तेरे बैलों ने मेरा बोझ उठाया है, अब मैं नहीं चाहती कि इस गठरी का बोझ भी तेरे बैल ही उठाए, इसलिए मैं रखी हूं। अब बताइए उस माता जी को कौन समझाए कि माता जी आपका बोझ और इस गाड़ी का बोझ और उस किसान भाई का बोझ भी बैलों ने उठाया है कि नहीं? और जो आपके सिर पे गठरी रखी है उसका बोझ भी बैलों ने ही उठाया है। फिर अभिमान किस बात का कि नहीं हमारे करने से हो रहा है? नहीं, हमारे करने से कुछ नहीं होता। आज गोकर्ण महाराज समझाते हैं, पिताजी आप संसार धर्म को छोड़िए और परम धर्म का आचरण करिए। आज महाराज गोकर्ण महाराज ने क्या किया? अपने पिताजी को सुंदर 2 श्लोक दिए जिसमें वैराग्य का ज्ञान है, और अपने पिताजी को समझाते हैं, पिताजी आप संसार धर्म को छोड़िए,
आज आत्मदेव ब्राह्मण जो हैं वन में पहुंचे हैं, भगवान का भजन किया और भगवान को प्राप्त किया। प्रेम से बोलिए बाकी बिहारी लाल की। इसके बाद गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं और धुंधकारी किसी की बात नहीं मानता, चोरी करने लगा। महाराज किसी की नहीं सुनता। एक दिन जाकर के अपनी माँ से कहने लगा, माँ मुझे पैसे दो। मना करने के बाद माँ को भी भला बुरा कह दिया। क्योंकि ध्यान देना, जब एक माँ अपने पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करती है और वही पुत्र बड़ा होकर यदि माँ को गालियां देता है, भला बुरा कहता है, तो उस माँ का कलेजा फट जाता है। वो माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है पर अपने बेटे की गालियां कभी बर्दाश्त नहीं करती। उसे बड़ा दुख पहुंचता है। आज धुगनी रोने लगी, विचार कर रही है कि क्या मैंने इसी दिन के लिए, कि यही दिन बाकी था देखने के लिए, इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया कि तू बड़ा हो और मुझे गालियां दे। महाराज रात्रि के समय धुगनी ने क्या किया कि घर के बाहर एक कुआं है, जाकर के गई है और उस कुएं में कूद करके अपने प्राण त्याग दिए। अब कोई नहीं बचा है। धुंधकारी 5-5 वेश्याओं की संगत करने लगा। जब संगत करने लगा तो महाराज एक दिन उन वेश्याओं ने विचार बनाया कि एक डाकू है, यदि ये किसी दिन पकड़ा गया तो इसके साथ साथ हम भी पकड़े जाएंगे। राजा इसे तो फांसी देगा ही देगा, साथ में हम भी मारे जाएंगे, जो धन है वो भी छिन जाएगा। तो महाराज उन 5 वेश्याओं ने विचार बनाया और उन 5 वेश्याओं ने क्या किया कि सोते हुए धुंधकारी को बांध दिया, फांसी पर लटका दिया। और जब जल्दी नहीं मर रहा था ना, तो उन वेश्याओं ने जलते हुए आग के कोयले धुंधकारी के मुंह में डाले, जिससे आग की ज्वाला में व्याकुल होकर धुंधकारी जल्दी मर जाता है। वेश्याओं ने वहीं पर एक गड्ढा खोदा, वहीं पर दफनाया और सारा धन लेकर के भाग जाते हैं। अब धुंधकारी जो है वो एक बहुत बड़ा प्रेत बनता है। गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा से वापस लौटे। जब वापस लौटे तो महाराज रात्रि के समय में भयंकर स्वप्न आने लगे। गोकर्ण महाराज ने देखा कि तो कोई बहुत बड़ा प्रेत है, ये बहुत बड़ा प्रेत है। तो जैसे ही जल लिया और जल उस प्रेत पर छिड़का, वो प्रेत बोलने लगा। वो प्रेत कहता है, अहम भ्राता तदोषमी धुंधकार नाम तो। वो कहने लगा कि भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, मुझे प्रेत योनि पाने में बड़ा कष्ट होता है, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त कराओ, क्योंकि इतने पाप किए थे उसने। आज गोकर्ण महाराज कहता है, भैया तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही कोई उपाय देखूं। गोकर्ण महाराज ने सुना था गया में पिंडदान करने से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार पिंडदान किया, फिर भी धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली। जब नहीं मिली तो गोकर्ण महाराज ने गांव वालों से विचार किया, बड़े बड़े संतों महात्माओं से पूछा कि मेरे भाई धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति कैसे।
आज महाराज विचार किया, किसी ने भी कोई साधन नहीं बता पाया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी ये उपाय नहीं बता पाया कि धुंधकारी को मुक्ति कैसे मिलेगी। तो गोकर्ण महाराज ने क्या किया, भगवान सूर्य नारायण का तप किया और वरदान के रूप में यही पूछा कि मेरे भाई धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि आपको अपने श्री राधे प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। अपने भाई के लिए आपको सप्ताह ज्ञान रूपी यज्ञ करवाना पड़ेगा, जिससे आपके भाई धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। तो महाराज गोकर्ण महाराज जी ने पुनः सप्ताह ज्ञान रूपी यज्ञ शुभारंभ किया। सभी श्रोता पधारे, सुंदर व्यास मंच बनवाया और व्यास मंच पर गोकर्ण महाराज विराजमान हुए। पंडाल में एक 7 काठ का बांस पड़ा है। महाराज गोकर्ण महाराज ने सुंदर धुंधकारी का आह्वान किया। धुंधकारी आया और उसी 7 गांठ के बांस पर बैठ जाता है। जैसे ही बैठा तो क्या हुआ कि महाराज गोकर्ण महाराज ने मंगलाचरण शुरू किया। तो प्रेत योनि में होने के कारण धुंधकारी भाग गया। गोकर्ण महाराज ने फिर से आह्वान किया, धुंधकारी आया, पुनः उसी 7 गांठ के बांस पर विराजमान हुआ। और जैसे ही पहले दिन की कथा सुनी तो बांस की पहली ग्रंथि फट जाती है। दूसरे दिन की कथा सुनी तो दूसरी ग्रंथि फट जाती है। ऐसे ही लगातार 7 दिन की कथा श्रवण करने पर बांस की 7 ग्रंथि फट जाती है। और जैसे ही विश्राम हुई तो महाराज वो धुंधकारी जिसने इतने पाप किए हैं कि कोई भी साधन उसे तार नहीं पाया, उसका उद्धार नहीं कर पाया, लेकिन भागवत श्रवण करके महाराज वो धुंधकारी, उसके लिए भगवान ने विमान भेजा। क्या भेजा? विमान भेजा। और जब विमान भेजा तो धुंधकारी एक महापुरुष के रूप में प्रकट हुआ। और जैसे ही गोकर्ण महाराज ने देखा तो कहा, भैया तुम कौन हो? आज धुंधकारी हाथ जोड़कर कहने लगा, धन्यो भगवती वनिता प्रेत पीड़ा धन्य है भागवत गीता, जिस प्रेत योनि से धुंधकारी को कोई साधन मुक्त नहीं कर पाया, वो केवल मात्र 7 दिन की कथा ने धुंधकारी को उस प्रेत योनि से मुक्त करा दिया। धन्य है ये भागवत की कथा जो प्रेत पीड़ा का भी विनाश कर देती है। और महाराज धुंधकारी ने भागवत जी को प्रणाम किया और उस विमान पर बैठा और भगवत धाम चला जाता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की।